बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कोई सहारा है नहीं, सब विधि हूँ असहाय। आए पड़ा हूँ शरण में, मेरी करो सहाय। अघ अवगुण देखो नहीं, अपना बिरद संभार। बिगड़ी जन्म अनेक की, दीजो प्रभु संवार। चरण कमल में राख कर लो अपना दास। तुमरे बिन किसी और की, रहे न मन में आस। हे मेरे श्री गुरु महाराज जी, तुम्हारे बिना कोई मेरे अंदर आस ही न रहे, ऐसा मेरा विचार बना दो। चरण कमलों में मेरी सुरती को हर वक्त लगा के रखो, अपना दास बना लो। मेरे अवगुण मत देखिए प्रभु, अनेक जन्मों से जो मेरी बिगड़ी है वो संवार दो। मेरा कोई सहारा नहीं है दुनिया में। हर तरफ से हर तरह से सब विधि असहाय हूँ। भले लाखों की भीड़ में रहता हूँ, लाखों सहारों के साथ रहता हूँ, ऐसा लगता है, लेकिन सच्चाई यही है कि मेरा वास्तविक स्थिति में सहारा केवल और केवल आप हैं श्री गुरु महाराज जी। मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। मुझे हर पल आपका ही सहारा चाहिए। श्री गुरु महाराज जी का हर वक्त मुझे ओट चाहिए, आसरा चाहिए। हमारे हृदय सम्राट नैनाभिराम श्री परमहंस दयाल महाराज जी, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी एक बार कनाडा में कृपा करी। कनाडा में एक टोरंटो शहर है, उसमें बहुत बड़ा श्री आनंदपुर दरबार का आश्रम है। वहाँ श्री गुरु महाराज जी कृपा किया करते हैं। टोरंटो से 500 किलोमीटर दूर एक शहर है मॉन्टियर। मॉन्टियर शहर में एक भगत जी हुआ करते हैं। अब वो मॉन्टियर में नहीं है, दूसरे शहर में टोरंटो में है। ये जबकि लीला है, उस वक़्त की बात है कि उस वक़्त वो भगत जी मॉन्टियर में टोरंटो से लगभग 500 किलोमीटर दूरी पर वो रहते थे और श्री गुरु महाराज जी के अनन्य प्रेमी हैं। और उनके
वहाँ बहुत सारे मिलने वाले प्रेमी मित्र भी हैं जो सिख भाई हैं, जो कि गुरुद्वारा साहब में सत्संग कीर्तन करने जाया करते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो बहुत सारे जो प्रेमी सिख उनके दोस्त थे, मित्र थे, तो जब भी मिलते, जो भी आपस में मिल, उन भगत जी से, जो श्री आनंदपुर दरबार के श्री गुरु महाराज जी के, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय के जो उपदेशी व प्रेमी हैं, तो उनसे जो भी वो सिख प्रेमी मिलते थे तो सत्संग की बातें करते थे। और इस दौरान जब कभी कोई श्री गुरुद्वारा साहब में उन सिख प्रेमियों का कोई सत्संग कीर्तन का प्रोग्राम होता तो वो भगत जी को इनवाइट करते और भगत जी जाते बड़े प्रेम से, क्योंकि जो सत्संगी होते हैं वो कहीं से भी सत्संग मिले सत्संग ग्रहण करते हैं। और जब कभी उन भगत जी के घर में सत्संग हो, उनका घर बहुत बड़ा था वहाँ पे, और जब कभी वहाँ पर भजन कीर्तन होता, सत्संग होता, जैसे कोई आश्रम से वहाँ महात्मा जी, बाई जी वगैरह आकर वहाँ सत्संग किया करते, तो वो अपने प्रेमी मित्रों को, जो सिख मित्र थे उनके, वो बुलाते और बड़ी संख्या में वहाँ पर वो उनके मित्र आते सत्संग में, और उनको बड़ा आनंद आता। और इसी दौरान वो बातें किया करते थे कि हमारे श्री गुरु महाराज जी यहाँ टोरंटो में कृपा करते हैं, इंडिया से आते हैं, और टोरंटो में जो आश्रम है, जो बीच में 500 किलोमीटर का फासला है, तो वो चर्चा किया करते थे कि वहाँ टोरंटो आश्रम में जब श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं, वो हम सब वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं, सत्संग सुनते हैं और सेवा का लाभ भी प्राप्त करते हैं। इस तरह की श्री गुरु महाराज जी की महिमा का गायन करते। तो एक बार जब उनके घर में ऐसा प्रोग्राम था, तो उन्होंने जिस तरह ये सारी श्री गुरु महाराज जी की महिमा का बखान किया, गुणगान किया, तो उन सब ने कहा, हाँ, तो वो भगत जी तो थे श्री गुरु महाराज जी के, उन्होंने महिमा करते हुए ये कहा कि अब जब भी श्री गुरु महाराज जी टोरंटो आश्रम में कृपा करेंगे तो हम श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में विनती करेंगे कि श्री गुरु महाराज जी यहाँ पर हमारे घर में कृपा करें। तो ये सुनकर उन सिख भाइयों ने, प्रेमियों ने भगत जी से कहा कि अगर ऐसा संजोग बने, श्री गुरु महाराज जी आपके घर में कृपा करें, तो हमें भी दर्शन और सत्संग का लाभ अवश्य करवाना हमारी हार्दिक इच्छा है। तो भगत जी ने कहा ठीक है। संयोगवश उन दिनों श्री गुरु महाराज जी टोरंटो आश्रम में कृपा करने वाले थे और कृपा की। जब कृपा हुई तो भगत जी जब गए दर्शन करने, प्रवचन सुने, दर्शन किए, सब कुछ, और अपनी हार्दिक इच्छा को श्री गुरु महाराज जी के चरणों में व्यक्त किया, विनती की कि श्री गुरु महाराज जी की अगर मौज हो तो मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि मेरे घर के अंदर श्री गुरु महाराज जी कृपा करें। तो श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ कृपा की मॉन्टियर में, और वहाँ पर सब सिख प्रेमी जो थे वो सब पहुँचे। श्री गुरु महाराज जी ने मौजवश
गुरबाणी के वचन फरमाए कि ऐ मन प्यारेया तू सदा सच संभाले, ए कुटुंब जे तू देखदा चले न तेरे नाले, साथ तेरे चले नहीं तिस संग क्यों चित लाइए, ऐसा कम मूल न कीजे जेत अंत पछताइए। सतगुरु का उपदेश सुन होवे तेरे न्याले, सतगुरु का उपदेश सुन होवे तेरे नाले, कह नानक ऐ मन प्यारेया तो सदा सच संभाले। गुरबाणी का ये श्री वचन श्री गुरु महाराज जी ने ये फरमाया और इसका अर्थ भी समझाया कि श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी वाणी में कथन करते हैं, हम जीवों के प्रति कि ऐ मन प्यारेया, यह जीव तू सदा सच की संभाल कर, सच के साथ मिल, सच को अपने साथ कर। सच तो भगवान का नाम है। और आगाह किया कि एक कुटुंब जे तू देखदा चले न तेरे नाले, कि जिन कुटुंब परिवार से, रिश्ते नातों से, संसार के सामानों से आस बंधाए हुए हैं, वो तेरे साथ चलने वाले नहीं है, तेरा साथ देने वाले नहीं है। साथ तेरे चाले नहीं तिस संग क्यों चित लाइए। जब साथ चलने वाले नहीं हैं तो उनको दिल में क्यों बसाना, उनसे प्रीत क्यों लगाना। ऐसा कम मूल न कीजे जेत अंत पछताइए। श्री गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि ऐसा कम नहीं करना जो बाद में पछताना पड़े। और फिर पछताने से क्या होता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कि ऐसे वक़्त में समझ आए कि उस वक़्त कुछ भी ना हो सके। तो अभी से समय रहते ही सच की संभाल करनी है। अपने अंदर वही विचार भरने हैं, वही अपने विचार बनाने हैं, वही वस्तु एकत्र करनी है जो साथ चले। वो है संत महापुरुषों का नाम बख्शा हुआ, जो हमें श्री गुरु महाराज जी ने नाम बख्शा है। वो भगवान का नाम जो श्री गुरु महाराज जी ने अपने मौज से, अपनी आज्ञावश हमें बख्शा है, उसका सुमरन, भक्ति, यही साथ देने वाली चीज़ है, यही साथ जाने वाली है। इसी की संभाल कर तो सब सिख प्रेमियों ने जो सत्संग श्रवण किया, भाव विभोर हो गए। और एक प्रेमी ने विनती की श्री गुरु महाराज जी के चरणों में कि आज हमें भरपूर आनंद आया, आपके वचन सुनकर। वचन तो हम ये गुरबाणी के हम सुनते ही हैं, आनंद आता है, क्योंकि सत्संग में तो आनंद ही आनंद है। लेकिन आज आपके सन्मुख श्री चरण कमलों में बैठकर जो आपके मुखारविंद से ये सुना भी और समझा भी, जो आपने हमें समझाया,
इसका एक अलग ही आनंद हमें आया है। तो वो बड़े खुश होकर श्री गुरु महाराज जी का शुक्राना करने लगे और उन भगत जी का जो वहाँ पर उनको ये श्री दर्शनों का लाभ दिलाने में, सुलभ कराने में सहायक बने, उनका भी शुक्राना किया। और फिर कुछ सिख प्रेमियों ने श्री गुरु महाराज जी को अपने घर में कृपा करने के लिए विनती की और श्री गुरु महाराज जी उन कुछ सिख प्रेमियों के घर में कृपा की। वहाँ भी सत्संग प्रवचनों का प्रवाह चलता रहा। वो प्रेमी बड़े खुश हुए और प्रसन्न हुए और श्री गुरु महाराज जी ने भी सबको आशीर्वादों से नवाजा और प्रसाद देकर उनको गदगद किया। सभी लोग गुरमुख बन गए और सभी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। ऐसी हमारे नैना अभिराम श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की स्वर्णिम लीलाएं हैं, जो भक्तों के साथ, प्रेमियों के साथ होती रही हैं। श्री गुरु महाराज जी सबको स्नेह से, प्यार से कोई न कोई लीला दिखाकर, किसी न किसी लीला के माध्यम से बरबस ही अपने चरणों की ओर लगाते थे और अपना दीवाना बना देते थे। ऐसा मेरे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शनों में, आप जी की नज़दीकी में कितना आनंद भरा हुआ था। जिन जिन प्रेमियों ने वो नज़ारे देखे हैं, वो श्री गुरु महाराज जी के होते इशारे देखे हैं और श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों का लाभ प्राप्त किया है, वो जन्म जन्मों तक भूलेंगे नहीं। हम आभारी हैं अपने श्री गुरु महाराज जी के, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के पंचम रूप में जो आपने उपकार किए, हम वो ऋण कभी उतार नहीं सकते। और वही प्यार हमारे हाजिर हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी भी हम पर लुटा रहे हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं। हमको एहसास यही होता है कि हमारे साथ वही प्यार आज भी छठे पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में हमारे साथ है। आज भी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के नज़ारे छठे श्री गुरु महाराज जी के रूप में मौजूद हैं और कोई भी किसी भी प्रकार से उस प्रेम में, उस प्यार में कमी नहीं है जो हमें कभी ऐसा लगे कि हमारे सिर पर श्री गुरु महाराज जी का, परमहंसों का सहारा हो ना हो, ऐसा नहीं लगता। हमें यही लगता है हर वक़्त श्री 108 श्री परमहंसों का वृद्ध हाथ हमारे सिर पर है। हमें हर वक़्त उनका सहारा है। हर पल उनकी मौज के छत्र छाया में, उनके चरण शरण में रहकर हम इसी तरह लाभ प्राप्त करते रहेंगे। मैं हर पल श्री गुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।